ये तो मुझे पता ही नहीं है। और इस वक्त कौन मेरी मदद करेगा ये बताने में कि शर्लिन कहाँ रहती है। यहाँ से सेकंड राइट या बस ऋषभ, ये वाला गेट, बंगलो नंबर 55। रिश्मन, थैंक यू ऋषभ। बाय प्रीता। बाय। प्रीता जी, तो अगर आप नहीं चाहती हैं कि मैं ड्राइवर लगूं तो आप आगे आ सकते हैं। ऑफ कोर्स। हाँ प्रीता, सिर्फ ये कार वाली सीट, मेरी इंपॉर्टेंट सीट मत लेना, ओके? ओह गाइस, इट्स अ जोक। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आओ प्रीता, आगे आ जाओ। गॉट इट, याद आ गया कि वो कहाँ रहती। ओह माय गॉड, उसकी बातें, उसकी जलन, उसका एटीट्यूड, साफ पता चलता था कि वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन मुझे कभी समझ में ही नहीं आया। अब जाके सीधा उसी से बात करती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लगता है शर्लिन इसी कमरे में है। लाइट्स ऑफ कर दिए तो क्या, मुझे पता है वो सो नहीं रही है। कितनी हार्टलेस लड़की है, आज इसकी वजह से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और ये यहाँ हंस रही है। शायद टीवी पर कोई कॉमेडी शो एंजॉय कर रही है। अब भी इसे ठीक करती हूँ। लगता है बहुत मूड में हो तुम, इसलिए मुझे लाइट ऑफ करने के लिए कह दिया। ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या ये सच है? शर्लिन किसी और आदमी के साथ? लेकिन स्वीट हार्ट, मुझे तुम्हारे पास आने के लिए लाइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट गॉटा कम क्लोज टू यू। ओए, मुझसे ऐसी छेड़छाड़? हाँ हाँ, इतना ओपन इनविटेशन बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। जरा सोचो स्वीटा, अगर मेरे नए पति ऋषभ को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूं तो उसे कैसा लगेगा? क्या वो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए रेडी होगा? और अगर नहीं तो फिर तुम किसे मारोगे, उसे या मुझे? What? कोई तो है यहाँ पे। मैं काम करूं, तुम वहां जाके चेक करो। आगे भी चेक करके आओ।
कहते मेरे अलावा किसी और को फील करने की कोई जरूरत नहीं है। होगा कोई रैट, उसके पीछे होगी कोई कैट। अब दोबारा मेरा मूड खराब मत कर देना, ओके? लेकिन अगर बिल्ली नहीं हुई कोई और हुआ तो मेरी नई शादी खतरे में पड़ जाएगी। अब मेरा ना इरिटेशन वाला बजा पीप कर रहा है। पीप 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 पीप। मैंने कहा ना वह बिल्ली थी, कौन था वहां? राइट। लेकिन अगर वो बिल्ली नहीं हुई ना, मेरी शेरी, तेरे ऑल टाइम लवर की लव लाइफ को अगर किसी ने भी डिस्टर्ब किया तो मैं उसे बख्शूंगा। अगर मेरे नए पति ऋषभ को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ तो उसे कैसा लगेगा? क्या वो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए रेडी होगा? हम टेलिंग यू ये शर्लिन ही है। मुझे अब समझ में आ रहा है, वो आपको ऋषभ जी और उनके फैमिली के नजरों में गिराना चाहती है। और एक नंबर की साइको लेडी है वो, साइको। ओ माय गॉड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही ऋषभ जी को कहा था ना कि आपको शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए, जिंदगी में एक कंपेनियन होना चाहिए, एक साथी होना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा भी था कि अगर पार्टनर आपके जैसा होगा ना, मैं तभी शादी करूंगा, बस इतनी सी बात। सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही उन्हें कहा कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। शर्लिन की कितनी तारीफ की थी उनके आगे मैंने। मुझे क्या पता था कि ऐसी लड़की निकलेगी। अपनी सगाई के दिन किसी और की बाहों में, कैरेक्टरलेस कहेंगे। ऋषभ ने शादी के लिए हाँ कर दी। थैंक यू पुत्र जी, थैंक यू सो मच। इस घर में जो कोई नहीं कर पाया वो तूने कर दिखाया पुत्र, शाबाश। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये शादी तो नहीं हो सकती है। शर्लिन बहुत बुरी लड़की है और उसकी सच्चाई मुझे ऋषभ जी को बतानी ही होगी। मैं ऋषभ जी की शादी शर्लिन से तो नहीं होती दूंगी, शर्लिन के साथ तो नहीं होती। करण, हमें ऋषभ जी को रोकना है। एक मिनट प्रीता, तुम क्या कहना चाहती हो? शर्लिन का अफेयर चल रहा है, शी इज हैविंग सम अफेयर विद समवन। यस, और वो लड़का शर्लिन के बेडरूम में था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब, एक दूसरे की बाहों में थे। तुम्हें पता है वो शर्लिन उसके शॉर्ट के स्टॉप इट! कितनी कहानियां बनाओगी? जस्ट इनफ, इट्स इनफ। मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ करण। मैंने अपनी आंखों से देखा ही नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना भी है। तुम्हें पता है शर्लिन उस लड़के से क्या कह रही थी? तुम्हें मुझे ऋषभ जी के साथ शेयर करना होगा, क्या ऋषभ जी मान जाएंगे? और फिर हंस के कहती कि मैं ऋषभ जी को ये बात बताऊंगी ही नहीं। ये बात तो साफ है, उस लड़की का अफेयर चल रहा है। वो ऋषभ जी को चीट कर रही है। I said stop it! Just stop it! Just stop it! Just stop it! तुम कुछ भी कहानी बनाओगी और मैं उस पर यकीन कर लूंगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ? और तुम्हारा ये जो डबल टॉक है ना, उससे तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। तुमने पहले कहानी बनाई कि शर्लिन तुम्हें अपनी सौतन समझती है। उसने खाने में कुछ मिलाया ताकि तुम और ऋषभ दूर हो जाओ और वो ऋषभ के साथ सगाई कर सके, शादी कर सके। राइट? तुमने पहले डिसाइड कर, ऋषभ या उसका लवर। और अगर उसका कोई अफेयर होता तो ऋषभ के लिए वो इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों उठाती? खाने में जहर क्यों मिलाती? इतने लोगों की जान को क्यों इन्वॉल्व करती? बोलो, जवाब दो। नहीं, तुम क्या जवाब दोगी? मैं तुम्हें बताता हूं। तुम अपनी ये बातें ना थोड़ी रिकॉर्ड किया करो, बाद में सुना करो कि कितनी बड़ी मेंटल हो तुम। करण, यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि शर्लिन को अपनी जिंदगी में एक लवर भी चाहिए और ऋषभ जी जैसा हस्बैंड भी चाहिए। Shut up! कुछ भी बोलती चली जा रही हो और तुम्हें लगता है मैं उस बात पे यकीन कर लूंगा? यही बोल देती कि गलती से गलत मसाले मिल गए, तुमसे और तुम्हारे घर वालों से गलती हो गई, हम तब भी मान जाते, लेकिन नहीं। ये सच नहीं। एग्जैक्टली, ये बात सच नहीं है। और सच क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी कहानी पलट के मैं तुम्हें ही दिखाता हूँ। ओके? सच तो ये है प्रीता, तुम शर्लिन से जलती। तुमने उन दोनों की एंगेजमेंट डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तुमने खाने में कुछ मिला दिया ताकि उन दोनों की एंगेजमेंट डिस्ट्रॉय हो जाए और तुम ऋषभ के करीब आ जाओ और तुम दोनों की सगाई और शादी हो जाए। उससे बात नहीं बनी, सगाई तो हो चुकी थी। तुमने नई कहानी बनाई। कहानी क्या? किसी के कैरेक्टर को खराब करना। और किसी का कैरेक्टर खराब करना बहुत आसान होता है। तुमने क्या देखा, क्या नहीं देखा, क्या देखकर क्या मुझे बताया, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो सुन रहा है उसके दिमाग में तो शक पैदा हो ही जाता है। यानी मेरे दिमाग में तो शक पैदा हो ही गया। करण, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है उसका एक एक लफ्ज सच नहीं। ये सच नहीं। और सच क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। सच तो यह है कि तुम खुद ऋषभ से सगाई करना चाहती थी, लेकिन उसने शर्लिन को चुना और तुम जेलस हो गई। 2 पल क्या साथ में बिता लिए तुमने? तुम तो सपने देखने लगी, ऋषभ लूथरा के, दी ऋषभ लूथरा के सपने। और तुम लोगों ने क्या वो प्राइज जीता था? कंपैटिबल कपल। उसके बाद द रिच गाय एंड प्रीता अरोड़ा। लेकिन एक बात याद रखना मिस प्रीता अरोड़ा, यू एंड माय ब्रदर नेवर। ओके? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।